वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्यूटोरियल 2 में इस फिगर को ड्रॉ करके देखेंगे। ये 2D फिगर है, इसको हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। तो इस फिगर को जब हम ड्रॉ करने के लिए जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इसमें सबसे आसान जो हिस्सा है वो बीच वाला है, मिडिल पोर्शन। उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। ये जो बीच में एक सर्कल है वो R15 है, यानी डायमीटर 30 है। फिर R25 यानी कि एक सर्कल और है जिसका डायमीटर 50 है। फिर एक और सर्कल है जिसका डायमीटर 84 है, यानी R42 यानी 84 डायमीटर। उसके बाद एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 50 है, डायमीटर 100। तो सबसे पहले इन सर्कल्स को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम लोग बनाएंगे और उसके बाद एक इंक्लाइन लाइन है, ये इंक्लाइन लाइन है 45 डिग्री पे। तो इनको भी हम बनाएंगे और इसको कंस्ट्रक्शन कर देंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वाली लाइन से बना हुआ है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन कर देंगे बाद में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सर्कल है हमारा वो है 30 डायमीटर का, ओरिजिन से हमने बनाया है। इनकी जो डायमेंशन है वो उसको मैं दूर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद का जो सर्कल है वो 50 डाया का है। उसके बाद का जो सर्कल है वो 84 का है, 84 बना दिया। और उसके बाद का जो सर्कल है उसको हम बाद में बनाएंगे, 84 तक अभी रखते हैं इसको, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। उसको हम लोग बाद में बनाएंगे 100 डाय के सर्कल को। तो इतने सर्कल हमने बना लिए। अब एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर तक। उसके बाद एक और लाइन फ्रॉम सेंटर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए ब्लैक होती चली जा रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक हो रही है लाइनें, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इनको मैं डायमेंशन कर देता हूँ, इनकी डायमेंशन 72 कर देता हूँ, क्योंकि ये बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी इनकी। ये देखिए यहाँ 72 है ना, तो इसको मैंने 72 कर दिया और इधर वाले को भी 72 कर दूँगा, इसकी बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। 72 कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक इंक्लाइन लाइन भी बनानी है, सेंटर से बनाई हमने इंक्लाइन लाइन, अभी रैंडमली बनाई है। और अब इस लाइन का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ उसको हम लोग 45 कर देते हैं, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन तीनों लाइंस को हम लोग कंस्ट्रक्शन में बदल देते हैं एक एक करके। तो इसको लाइन टाइप में कंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, फिर इस लाइन को लाइन टाइप में कंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, फिर इस लाइन को लाइन टाइप पे क्लिक किया, लाइन टाइप में कंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया। ये तीनों लाइन हमने कंस्ट्रक्शन लाइन में बदल दी, ठीक है। इस लाइन की डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये हो गया। अब ये होने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये दो लाइनें हैं जो कनेक्ट कर रही हैं R42 और R25 वाले सर्कल को। ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 12 है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस 12 है, लेकिन ये सिमेट्रिकल हैं, तो यानी कि सेंटर से इस वाली लाइन की दूरी 6 होगी और इस सेंटर से इस वाली वर्टिकल इस वाली लाइन की दूरी 6 होगी, ठीक है। और ये 45 डिग्री से सिमेट्रिकल है। तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम किया, एक रैंडमली इस वाले सर्कल से इस वाले सर्कल पे एक रैंडमली सर्कल बनाया, सॉरी लाइन बनाई, और इस वाले सर्कल से और इस वाले सर्कल पे एक और हमने लाइन बना ली। अभी तो रैंडमली बनाई है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, पैरेलल कंस्ट्रेंट लेकर इस लाइन को इस लाइन के साथ पैरेलल कर दिया और इस लाइन को इस लाइन के साथ पैरेलल कर दिया, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन लिया, सेंटर की दूरी इस लाइन से हमने 6 कर दी, 6। और उसके बाद सेंटर की दूरी दोबारा से इस लाइन के साथ कितनी कर दी, 6। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, 12, और ये सिमेट्रिकल भी हो गई इस कंस्ट्रक्शन लाइन के अबाउट, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट ये बन गया। अब ये करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यही चीज़ 1 2 3 4 5 बार रिपीटेड है। तो 5 बार रिपीटेड है तो हम लोग इसके लिए सर्कुलर पैटर्न यूज़ करेंगे। सर्कुलर पैटर्न में इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे,
इस सर्कल के सेंटर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी कर देंगे 5 और ओके कर देंगे। तो ये हमारे 5 इस तरह के फिगर तैयार हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, थोड़ा शेप अगर हमें देखनी है तो हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड लेंगे। ट्रिम कमांड लेके जो रिक्वायर्ड पोर्शन नहीं है उसको हम ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, एक एक करके ट्रिम कर देते हैं। जो रिक्वायर्ड पोर्शन नहीं है हमारे उनको हमने ये ट्रिम कर दिया, ट्रिम हो गया। ठीक है, ये अंदर वाला भी पोर्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अंदर वाला पोर्शन भी ट्रिम कर देंगे, ये और ये और एक छोटा सा यहाँ रह गया, इसको भी ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पोर्शंस ट्रिम हो गए सारे। अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि कैसा हमारा फिगर है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होती है कि डायमेंशंस हैं, यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स शो हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे साइड में और डायमेंशंस पे को अनचेक कर देंगे, कंस्ट्रेंट को अनचेक कर देंगे और आप देखिए इस तरह की फिगर आपकी बन के आ गई बीच वाली। ठीक है, इसके बाद अब हम ये जो बड़ा सर्कल है इसको बना सकते हैं जिसका 100 डाया है। ठीक है, तो एक बार डायमेंशंस और कंस्ट्रेंट्स में ऑन कर देता हूँ। उसके बाद सर्कल लिया, सर्कल हमने कितने का बना दिया, 100 का। ये सर्कल हमारा बन गया। ठीक है, अब ये सर्कल बनने के बाद अब बारी आती है इस स्लॉट की। ये जो एक स्लॉट यहाँ पर है साइड में, वर्टिकल स्लॉट, ठीक है, कर्व्ड स्लॉट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट स्लॉट है। तो इसको बनाने के लिए हमें सोचना होगा कि कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग स्लॉट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। स्लॉट कमांड कहाँ है, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर आपको कई तरीके के स्लॉट दिखेंगे, सेंटर टू सेंटर, ओवरऑल, सेंटर पॉइंट स्लॉट, 3 पॉइंट, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, तो कई तरह के स्लॉट है। तो उसमें जो सेंटर टू सेंटर स्लॉट है, ठीक है, तो ये इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने फिगर में। देखिए, अगर आप देखें स्लॉट का जो सेंटर है वो एक यहाँ पर है और एक ऊपर है। ठीक है, ये हो गया स्लॉट के सेंटर। ये जो मिड वाली लाइन है इससे 30 ऊपर है एक और एक 30 नीचे है, ये सेंटर्स हो गए। और इनकी विड्थ कितनी है, एक तो ये यहाँ से यहाँ हो गई 20 और ये हो गई टोटल 30। तो इन डाटा का हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, स्लॉट कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 72 दूरी पे ये लाइन है, ये लाइन का एंड पॉइंट है। ठीक है, 72 दूरी पे। और देखिए इस सेंटर का भी दूरी कितनी है, 72। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक लाइन लेते हैं इस पॉइंट से वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल लाइन 30 डिस्टेंस की नीचे बना देते हैं। और उसके बाद एक और लाइन लेते हैं इसी पॉइंट से, वर्टिकल दूरी इसकी 30 रख देते हैं और ये लाइन हमारी तैयार हो गई। अब इस लाइन के जो दो एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स हमारे लिए क्या हो गए, स्लॉट के सेंटर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे लिए स्लॉट के सेंटर्स। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा स्लॉट। तो स्लॉट के लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट में जाके स्लॉट में गए, सेंटर टू सेंटर स्लॉट लिया, एक सेंटर लिया ये एंड पॉइंट और एक सेंटर लिया ये एंड पॉइंट। और देखिए विर्थ मांग रहा है, तो पहली विर्थ हम लोग दे देते हैं 20। उसके बाद चाहें तो आप ऑफसेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्लॉट से ही दोबारा से बना देता हूँ। स्लॉट किया, फिर से सेंटर चूज़ किया, फिर से सेंटर चूज़ किया और दूसरा हमने दे दिया 30 विर्थ। तो ये हमारा स्लॉट बन के तैयार हो गया। स्लॉट बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से स्लॉट हमारा बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग कंस्ट्रक्शन में बदल देते हैं। ठीक है, इन लाइंस को हमने कंस्ट्रक्शन लाइन में बदल दिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, ये भी 5 है, ये भी रेडियस 5 है, ये भी रेडियस 5 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर एक सर्कल बनाते हैं, रेडियस 5 यानी कि 10 डायामीटर का बना दिया। इस सर्कल को इस स्लॉट से टेंजेंट करते हैं सबसे पहले और फिर इस सर्कल से टेंजेंट करते हैं। टेंजेंट करने के बाद एक और सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर 10 का, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ और इसके साथ टेंजेंट कर देंगे। टेंजेंट करने के बाद ट्रिम कमांड लेंगे, जो रिक्वायर्ड पोर्शन नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। इतना करने के बाद अगर आप देखें तो ये हमारी शेप बन के तैयार हो गई। ये शेप बन के तैयार हो गई इस साइड। अब दूसरी साइड हमें दोबारा से नहीं बनाना है। दूसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेते हैं वर्टिकल, यहाँ से इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। वर्टिकल लाइन ले ली,
इस लाइन को हम चाहें तो क्लिक करके लाइन टाइप में कंस्ट्रक्शन में बदल देते हैं, एस्केप बटन दबा देते हैं। उसके बाद मिरर कमांड यहाँ से लेंगे ऊपर से, और ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे सेलेक्ट कर लिया। लेकिन देखिए ये वाला पोर्शन रह गया और ये वाला पोर्शन रह गया, तो कोई बात नहीं, इतना सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको डिससेलेक्ट कर सकते हैं, इसको डिससेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर दिया, मिरर लाइन पे क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक किया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर पोर्शन बन के तैयार हो गया। ओके कर देंगे। ओके करते ही सेम टू सेम पोर्शन हमारा यहाँ भी बन के तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ट्रिम नहीं है, इसको हम दोबारा से ट्रिम कर देंगे, और आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि आपका पोर्शन बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, डायमेंशंस हम दोबारा से ला सकते हैं। ये देखिए कंस्ट्रेंट दोबारा से ले आए इस तरह से। अगर आपको देखना है कि कैसा दिख रहा है फिगर, तो कंस्ट्रेंट और डायमेंशन को हटा दीजिए। हटाने के बाद ऐसा फिगर हमारा बन के आ गया, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि ये लाइंस डिलीट करनी, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन लाइंस को डिलीट करने की। हमारा शेप बन के आ चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा, शेप बन के आने के बाद क्या करेंगे, फिनिश स्केच। फिनिश स्केच करने के बाद क्या करेंगे, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के बाद क्या करेंगे, माउस को लेके जाएंगे यहाँ पर, ये फिगर सेलेक्ट हो गई हमारी, 2 mm से हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया, और अब आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए इस तरह से एक्सट्रूड हो गया। उसके बाद आप इसको ड्राइंग में ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे डायमेंशनिंग कर सकते हैं इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।